नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 5-6 महीने के अंदर हमने देखा कि जयशंकर लगातार ऑलमोस्ट हर महीने अमेरिका के दौरे पर जाते रहते हैं। लगातार जाते रहते हैं। क्या करते हैं हर महीने जाके? कभी कभी तो मेरी भी समझ में नहीं आता कि भारत के विदेश मंत्री को हर महीने अमेरिका जाने की जरूरत क्या है। एक एक महीना अपना एक एक हफ्ता रह के आते हैं, 5 दिन रह के आते हैं। पिछली बार गए थे तो ये सोच के गए थे भाई मोदी जी के लिए न्योता मिल जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने काफ़ी उनका उपहास किया और कहा कि वो तो वेटर की तरह काम कर रहे हैं, मोदी के वेटर हैं, जहां मोदी भेज देते हैं वो वहां चले जाते हैं। और अभी फिर चले गए, उनको बुलाया भी नहीं था। जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसको बुलाया नहीं था। और फिर बड़ी खबरें निकल कर आई कि उनको पहली पंक्ति में आगे बिठाया गया। ऐसा कुछ नहीं था, वो तीसरी पंक्ति में थे। और क्योंकि आयल सीट पे थे, लोगों को लगा कि शायद ये आगे की सीट होगी, बाकी की 2 सीटों की रो थोड़ी छोटी थी। तो जयशंकर जा क्यों रहे हैं? लेकिन उनके जो भी फोटोग्राफ मार्को रूबियो के साथ आए हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ, वो बहुत सीरियस टोन में आए हैं। ऐसा लगता है कि जयशंकर जबरदस्ती चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हैं और मार्को रूबियो तो बिल्कुल भी नहीं हंस रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया को कोई सबक दिया जा रहा है या बहुत बड़ी कुछ टेंशन है दोनों के बीच में। मार्को रूबियो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत अलग किस्म की है। और मुझे लगता है कि उनके साथ ट्रंप की तरह ही डील करना इतना आसान नहीं होगा। अब सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग ने जयशंकर की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। और पहले तो ये खबर थी कि ओथ टेकिंग सेरेमनी में वो है, लेकिन उनको पहली पंक्ति में जगह तो मिली नहीं थी। और मुक्तदर खान साहब ने तो अपनी तस्वीरें और वीडियो मैंने देखा था, जो हमारे चैनल पे भी आते हैं, उन्होंने बताया था कि वो पहली नहीं तीसरी लाइन के अंदर बैठे थे। तो हमारा मीडिया तो क्या तीसरी लाइन को भी पहली लाइन बना देता है। अब नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने तो बुलाया नहीं था। उन्होंने फोन भी नहीं किया था मोदी को, जिनपिंग को फोन किया था। और उससे भी 2 दिन पहले फोन किया था, ये बात भी सही है। धमकी दी थी कि वो टैरिफ लगा देंगे उसके ऊपर। चाइना पे अभी तक तो नहीं लगाया, जबकि कनाडा पे तो घोषित कर दिया। और मैक्सिको पे घोषित कर दिया कि 1 फरवरी को टैरिफ लग जाएगा। अब तस्वीरें तो अच्छी नहीं आ रही हैं। इसके बाद इनकी मुलाकात जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो है, क्या कहते हैं कि मुकेश अंबानी वगैरह की भी हुई थी। जयशंकर ने जो तस्वीर पोस्ट की उसमें उनके साथ सिर्फ काश पटेल और विवेक रामास्वामी थे, बाकी तो कोई था नहीं। या फिर बाद में मार्को रूबियो उस टाइम को मिलते हैं जब साथ में ऑस्ट्रेलिया के और जापान के क्वाड मीटिंग के जो फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं। अब मुसीबत यह है कि जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी मार्को रूबियो की, वो बहुत खराब थी। एक तो बार बार जाते हैं तो अपनी नाक कटवाते हैं, अपनी बेइज्जती करवाते हैं, इंडिया की भी इंसल्ट करवाते हैं। पर मोदी जी उनको भेजते क्यों हैं? क्योंकि मोदी को न्योता चाहिए था, वो मिला नहीं। अब एक खास बात थी कि जब इनकी क्वाड के चारों अपना फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होती है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होती? इसका मतलब उस मीटिंग में कुछ हुआ नहीं, चाय कॉफ़ी पी के आ गए। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वाड जो है ना, कॉफ़ी टेबल है। वहाँ जाओ, कॉफ़ी पियो, चाय पियो और वापस आ जाओ। कुछ वहाँ पे होता नहीं, मैं आपको बताऊँ। उसके बाद अमेरिका अमेरिका के जो नए फॉरेन मिनिस्टर है मार्को रूबियो, उसने भी क्वाड मीटिंग के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। फिर उसके बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जब वॉशिंगटन में अपनी एम्बेसी वापस आए तो वहां आके उन्होंने कुछ पत्रकारों से बात कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि मार्को रूबियो जब जयशंकर के साथ मिले तब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं रही थी, दोनों कंफर्टेबल नहीं थे। मतलब बड़ा साफ था कि दोनों में कोई बड़ी बातचीत तो हुई नहीं है, सिवाय इसके कि हेलो हाय, आप कैसे हो, सब कुछ है, सेहत आपकी ठीक है, चले आपसे बात करेंगे, अभी 4 साल तो आपके साथ ही रहना है। तो मार्को रूबियो वॉज नॉट कंफर्टेबल विद जयशंकर। जयशंकर नहीं, इंडिया के साथ अनकंफर्टेबल थे। तो जयशंकर तो सिर्फ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव थे। दूसरी बात, जयशंकर को तो बुलाया भी नहीं था, एम्बेसी को इनवाइट था वो तो। और वहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ये भी बताया था प्रोग्राम में कि देखा जाए तो वहाँ पे 2 लोगों को सीट दी जाती थी, एक क्या कहते हैं कि एम्बेसडर को और एक डेप्टी एम्बेसडर को। पता लगा उसमें से डेप्टी एम्बेसडर का पत्ता काट दिया, उसकी जगह जयशंकर खुद जाकर बैठ के चले गए वहाँ पे। तो जयशंकर को तो न्योता आया नहीं था। हम तो पहले कह रहे थे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब लोग कह रहे हैं कि मार्को रूबियो जयशंकर से खुश नहीं है, कुछ कहते हैं जयशंकर मार्को रूबियो से खुश नहीं है। और
जब मार्को रूबियो खड़े थे तो सुनने में आया कि पहले हाथ मार्को रूबियो ने नहीं मिलाया, जयशंकर ने हाथ आगे बढ़ाया। तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ मतलब ऐसे पॉजिटिव नजर नहीं आ रही थी वहां पर। अब जो वीडियो भी आ रहे हैं वहां भी पता लगता है कि यहाँ जो पहले हाथ के लिए आगे बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए, वो जयशंकर ने बढ़ाया है, वो मार्को रूबियो ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। तो इससे एक बात पता लगता है कि दूरियां बनी हुई है काफी, और दूरियां कोई मिटी नहीं है। अब जो अमेरिका के अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम तो पहले 100 दिन के अंदर चीन का दौरा करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पहले 100 दिन में भारत का दौरा करना चाहते हैं, मोदी से मिलना चाहते हैं। अभी तक इतने दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं भाई, वोट लेके भी मोदी जी ने बधाई संदेश भेज दिया, लेटर भी भेज दिया उनके हाथ में, और लेटर के मतलब किसी और को दिया। ट्रंप ने जयशंकर से मुलाकात भी नहीं की है, ताकि वो लेटर मतलब उनके किसी सेक्रेटरी वगैरह को लेटर दे दिया होगा कि साहब को लेटर दे देना, हमारे साहब ने लेटर दिया। तो लेटर लेने के लिए भी ट्रंप साहब हाजिर नहीं हुए, जबकि ट्रंप की फोटो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ तो बड़ी खुशी खुशी आ रही थी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे लगता है कि चीन के प्रति तो रुख बहुत अच्छा है, लेकिन भारत के प्रति रुख ट्रंप साहब का इतना काइंड नजर नहीं आ रहा है। तो फिर वही बात हो जाती है कि भाई जयशंकर क्या करने जाते हैं वहां पर, क्यों जबरदस्ती जाते हैं, उनका मतलब क्या हर महीने जाके। अगर कोई भी आदमी किसी के घर में जाके हर महीने जाता रहेगा तो भाई आपकी इंसल्ट ही होगी ना। कभी कभार जाओ तो मेहमान बन के जाओ तो इज्जत भी होती है, चाय पानी भी हो जाता है, लेकिन आप तो हर महीने जाने को तैयार बैठे वहां पे। पता नहीं आपका ससुराल है वहां पे क्या है, या कहीं ऐसा तो नहीं वाशिंगटन डीसी में आपने कोई मकान बुक किया हुआ है वहां पर और आपको फ्लैट मिल गया और वहां जाके आपको महीने में अपना एक हफ्ता आप वहां पे रह के आते हो और हेल्थ को ठीक करते हो, क्या करते क्या अल्टीमेटली जाके। और जब जहाँ तक टैरिफ की बात है, तो टैरिफ की जो बात हो रही है वो भी अपने आप में जो क्या कहते हैं कि उससे भी डर लग रहा है। ब्लूमबर्ग का कहना ये है कि भारत अब क्या कहते हैं धमकी में आके अब ज़्यादा जो है वहाँ से तेल वेल खरीद सकता है, स्टील खरीद सकता है, कुछ और चीज़ें खरीद सकता है। ठीक है भैया, खरीदते रहो, अच्छी बात है। और इसके अलावा कई जो वहाँ पर 18,000 से ज़्यादा जो इलीगल बंदे जो अभी डिपोर्ट होने जा रहे हैं, वो भी क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंडिया के पक्ष में जाती नज़र नहीं आ रही हैं। और हाँ, जयशंकर बार बार वहाँ पर जाकर अपनी नाक जरूर कटवा लेते हैं, बिना बुलाए वहाँ पहुँच जाते हैं, जब देखो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो एक किस्म से कहा जाए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई बैठो ना, अपने घर में इज्जत है ना, वहाँ पे रहो ना, बार बार क्यों जाते हो अमेरिका में बिन बुलाए मेहमान बन के, क्यों किसी के मुल्क में आप जा रहे हो। बस इतना ही कहना चाहेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।